सभी को प्रणाम। आज के गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को ज्यादातर से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, जिसमें कि हम जानेंगे कि केवल ज्ञान हासिल करना ही जरूरी नहीं है। परमात्मा को जानना से ज्यादा उन्हें अपने अंदर अनुभव करना कि क्या वेज हो सकते हैं या कैसे जान सकते हैं, उसके बारे में हम इन श्लोकों में चर्चा करेंगे। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज की इस सत्संग में हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, 7वां अध्याय। और उसकी छोटे से हमने पृष्ठभूमि या भूमिका कल उस पर बात की थी। आज हम विधिवत श्लोक नंबर 1 से सत्संग गीता जी का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस श्लोक पर अगर हम आज बात करने जा रहे हैं तो उससे पहले आशु बहन से अनुरोध किए श्लोक पढ़ते हैं। जी सर। अथ सप्तमोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच मय्यासक्तमनः पार्थ योगं युञ्जन् मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, मुझ पे आसक्त हुए मुझ पे आसक्त हुए मन वाला तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। हमने कल बात की थी कि कुछ विद्वानों ने, जैसे मधुसूदन सरस्वती जी, ये करीब 700-800 साल पहले हुए हैं, कि इन्होंने गीता जी के 3 भाग किए थे। पहले 6 त्वम के लिए, दूसरे 6 तत् के लिए, और लास्ट के 6 असी के लिए। जो पहले 6 हैं उनमें मुख्यतः कर्मयोग की बात की गई है, और छठे अध्याय के आखिरी श्लोक में भगवान कह चुके हैं कि जो श्रद्धालु मेरे अंदर मन लगाकर मुझे भजता है वही सर्वश्रेष्ठ योगी है। इसे युक्ततम कहा था भगवान जी ने, और आपको ध्यान हो तो। अब ये श्लोक जो ना, सॉरी, ये जो चैप्टर है, आपने जैसे सुना ही होगा पहला श्लोक, श्री भगवान वाच। अक्सर हर अध्याय का चौथे में मेरे ख्याल भगवान जी ने खुद ही अपने स्वयं को बताया था कि मैंने ये ज्ञान उससे पहले, सबसे पहले सूर्य को दिया था। इस अध्याय में फिर इस अध्याय की शुरुआत भगवान जी स्वयं करते हैं, बिना किसी अर्जुन के द्वारा पूछे गए प्रश्न के।
और गीता जी की खूबसूरती इस बात में है कि कहीं भी व्यास जी ने, जिन्होंने गीता का भाष्य गीता जी लिखी हैं, उन्होंने ये नहीं कहा कि श्री कृष्ण वाच। तो ये जो वाणी हम तक आ रही है, ये किसी ऐसे वैसे व्यक्ति की नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखें आप। ये स्वयं श्री भगवान के श्रीमुख से निकली हुई वाणी है। और यहाँ भगवान जी क्या कह रहे हैं अर्जुन को? मया असक्त मनः पार्थ। पार्थ जो है, जैसा आपको ध्यान होगा, पृथा पुत्र, इसलिए पार्थ। पृथा माता कुंती का विवाह से पहले का नाम था। तो भगवान जी अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि तू पृथा का पुत्र है। योगम युंजम मदाश्रय, युंजन मदाश्रय। तो भगवान जी अर्जुन को बिना पूछे ही कह रहे हैं, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तृच्छृणु। अब तक भगवान ने ये बताया कि अपने जो भी कर्म है वो मुझे समर्पित कर दो, मेरा नाम लेकर दूसरों की सेवा करो, निष्काम भाव से, सर्वभूत हिते रतः। हर समय मुझे याद रखो, सब में मुझे देखो, मुझे मुझ में सबको देखो। ये सारी बातें बताई भगवान जी ने। यह नहीं बताया कि मैं कैसा हूं और मेरी उपासना किस प्रकार की जा सकती है। और जब तक यह ज्ञान नहीं होगा कि भगवान कैसे हैं, तो उनकी उपासना करना भी साकार रूप में असंभव सा ही है। होती है। और ना बुद्धि से, ना सुनने से, ये जिसे वर्ण कर लेती है उसी के लिए अपना स्वरूप प्रकट कर देती है। तो यहाँ पर जो आत्मा की बात हो रही है वो स्वयं परमात्मा है। तो परमात्मा को हम तभी जान पाएंगे जब परमात्मा की इच्छा होगी, जब वे अपना रूप प्रकट करेंगे, जिसका वो वर्ण कर लेंगे। और जो परमपिता परमात्मा है, उनके द्वारा वर्ण किए जाने योग्य तभी बना जा सकता है जब उनकी उपासना की जाए। और इसे कहते हैं भक्ति। तो जो 7वें अध्याय में परम पुरुष है, जिसकी उपासना करनी है, उनका यथार्थ तत्व यानी वास्तविक तत्व, प्रकृति के आवरण में जीव का ढका जाना, मनुष्य का ढका जाना, यानी माया के पर्दे में ढका रहना मनुष्य का, और उसकी निवृत्ति के लिए यानी
उस आवरण को हटाने के लिए भगवान की शरणागति। फिर उपासकों के कितने प्रकार हैं और उनमें जो श्रेष्ठ ज्ञानी हैं इनका, इन सब के बारे में भगवान जी 7वें अध्याय में बताते हैं। यहाँ पर अगर हम इस श्लोक को देखें तो पहली तो बात यह है कि आपके मन में आसक्ति होनी चाहिए। किसके प्रति? मय आसक्त मनः, कि हे पार्थ तुम्हारी आसक्ति मुझ में होनी चाहिए, मुझ यानी परमात्मा में। दूसरी बात, मद आश्रय, आश्रय किसका लेना है? भगवान का। तीसरी बात, योगम युंजनम, नहीं योगम युंजन, युंजनम नहीं, म तो मदाश्रय के लिए। योगम युंजन, सदा योग में लगा हुआ, कर्म योग की बात हो रही है यहाँ। अपने जो निहित कर्म है उन्हें करता हुआ। तीसरी बात ये होगी। फिर यथा ज्ञास्यसि, ये चौथी बात होगी। यथा ज्ञास्यसि मतलब जिस प्रकार से तुम जानोगे, जिस विधि से तुम जानोगे वो विधि बताऊंगा। और ये चौथी बात होगी। पांचवी क्या कहा? समग्रम माम ज्ञास्यसि, कि मुझे समग्र रूप से जानो। ये नहीं कि मेरा कोई एक रूप या इन पार्ट्स तुम मुझे जानोगे, नहीं, मुझे समग्र रूप से जानो। तो ये 5 बातें जो हैं इस एक श्लोक में भगवान जी ने कही हैं। तो अगर हम आसक्ति की बात करें तो आसक्ति 2 प्रकार की है। एक तो जो सामान्य लोग आसक्त रहते हैं, दूसरी वह जो भक्त लोगों की आसक्ति होती है। परमात्मा का, जो परमात्मा का नाम लेते हैं, भजन करते हैं, उनमें जो आसक्ति होती है। तो एक तो संसार की आसक्ति हो गई और दूसरी होगी भगवान के प्रति। जो संसारिक आसक्ति है जो सांसारिक आसक्ति है उसके अंदर हमेशा द्वैत का भाव बना रहता। द्वैत मीन्स डुअलिटी, डुअलिटी का भाव बना रहता है। एक तो वो जो प्रेम करने वाला है, जैसे मान लीजिए एक पिता पुत्र से प्रेम करता है। दूसरा जिससे वह प्रेम करता है, तो पिता अलग हो गया, पुत्र अलग हो गया। तो ये द्वैत का भाव है। और ये जो द्वैत का भाव है ये कभी पूर्णता नहीं आने देता। पिता पुत्र में लड़ाई भी हो जाती है, पति पत्नी में हो जाती है। तो जहां दो हैं वहां हमेशा भय का भाव बना रहता है कि ना जाने यह जो प्रेम है कब वियोग में बदल जाए, शत्रुता में बदल जाए, कब बिछड़ जाए। तो और जो भगवान के प्रति प्रेम है, जो आसक्ति भगवान के प्रति है,
वहां दो रहते ही नहीं। कबीर जी का दोहा था एक, मुझे अगर ठीक से याद आए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब अब हरि है तो मैं नहीं। और एक और था, वो इस द्वैत के ऊपर ही था, किसी को याद हो तो अगर। प्रेम गली अति प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाये। तो ये है वह प्रेम है जिसमें दो नहीं समाते। जो सांसारिक प्रेम है उसमें हमेशा दो ही रहते हैं, वहां एक नहीं हो पाता। दो का अर्थ है एक सीमा है बीच में, जो एक दूसरे को कभी एक नहीं होने देते। भगवान की कोई सीमा नहीं, वो तो असीमित है। असीमित है तो वो हर जगह व्याप्त है, तो उससे कभी कुछ अलग तो हो ही नहीं सकता। जैसे ईशोपनिषद में आया है, ईशावास्यम इदम सर्व, वो कहाँ नहीं है। लेकिन हमने अपनी सीमा बांध रखी है, और जब तक हमने अपनी सीमा बांध रखी है तब तक हमारा परमात्मा से एकाकार नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो असीमित है। हमारी सीमा क्या है? आवर ईगो, हमारा अहंकार। अहंकार गया तो भगवान तो असीम ही है। जैसे वो कबीर जी ने कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। ये मैं जो बात आ रही है, ये अहंकार की बात आ रही है, कि जब तक अहंकार है तब तक उस ईश्वर के साथ एकत्व नहीं स्थापित हो पाता। और जैसे ही ये अहंकार नष्ट हो जाता है, फिर द्वैत का भाव ईश्वर के साथ हमारा समाप्त हो जाता है, हम और वो एक हो जाते हैं। जब हम सीमित का सहारा लेते हैं, जो यहाँ भगवान जी ने मदाश्रय की बात की है ना, अब भगवान तो असीमित है। अगर हम सीमित का सहारा लेते हैं तो वो कभी भी धोखा दे सकता है। या यूं कहिए कि एक सीमा के बाद जिस सीमित का हमने सहारा लिया है, वो उसके बाद झूठा हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी एक सीमा है, उससे परे नहीं जा सकता। जो सीमित है वो अपनी सीमा तक ही सहारा दे सकता है। और जो असीमित परमात्मा है, उसका सहारा ऐसा है जहां कभी धोखा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो हर परिस्थिति में बना रहता है। अब यहाँ हम एक बात एग्जाम्पल लेते हैं जिससे क्लियर हो जाएगी बात, कि प्रेम किससे और आश्रय किसका है। ये दो अलग अलग बातें, कि हमारा प्रेम किससे और आश्रय किससे है। एक कर्मचारी है मान लीजिए, और एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो कर्मचारी है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट है, उसका आश्रय है उसके। या एक सैनिक है, उसका आश्रय जो है वो राजा के प्रति है। तो जो अपने ऑर्गेनाइजेशन या राजा के आश्रित हैं, वहीं से उन्हें पैसा मिलता है, वहीं से उनकी जीविका जीविका चलती है, जीवन चलता है, परिवार का पालन पोषण होता है। तो वह उन्हीं के लिए काम करता है, और
वे ही उसके आश्रय हैं। आई होप कि ये बात क्लियर हो रही होगी। ना समझ आए दोबारा पूछ लेना। तो आश्रय जो है, जो कर्मचारी है उसका अपनी ऑर्गेनाइजेशन के प्रति है, सैनिक है उसका अपने राजा के प्रति है, और ये दोनों जो हैं राजा और ऑर्गेनाइजेशन के प्रति आश्रित हैं। वहीं से उनकी जीविका चलती है। अब इनकी प्रेम की बात करते हैं। हमने बात शुरुआत की थी ना, प्रेम और आश्रित। अब इनका प्रेम राजा के प्रति या ऑर्गेनाइजेशन के प्रति नहीं है। इनका प्रेम किसके प्रति है? प्रेम है अपनी पत्नी, अपना बच्चे, परिवार, उनके प्रति प्रेम है। अपने शरीर से है, अपने मित्र से है। तो ये जो प्रेम है यहाँ पर, ये अलग है और आश्रय अलग है। तो प्रेम शरीर, पत्नी, पुत्र से है, और आश्रय जो है राजा और ऑर्गेनाइजेशन से, संस्था से है। और भगवान जी यहाँ क्या कह रहे हैं अर्जुन को? कि दोनों को एक कर, मद मय्यासक्त मनहा और मदाश्रय। आसक्ति भी प्रेम का ही एक रूप है कि मेरे में ही आसक्त हो जा और मेरा ही आश्रय ले। तो यहाँ पे प्रेम और आश्रय दोनों एक हो गए। तो जब आश्रय और प्रेम अलग अलग है, तो दोनों में वियोग हो गया। जब आश्रय कहीं और है और प्रेम कहीं और है, तो ये दो जगह बट गया। लेकिन जब हम आश्रय भी प्रभु का लेंगे और प्रेम भी उसी से करेंगे, तो हमारा ये जो है भाव भक्ति में बदल जाता है। पहले में क्या होता है कि हम लेते कहीं से हैं, जहां आश्रय वहां से लेते हैं, और देते कहाँ हैं? जहां हमारा प्रेम है। ठीक है ना? यहाँ भगवान जी कहते हैं कि मुझसे ही लो और मुझे ही दे दो। तो जहां से आपको प्राप्त होता है, सब कुछ प्राप्त होता है, और जहां से ज्ञान मिलता है, वहीं अपने प्रेम को स्थापित कर दो। तो भगवान जी यहाँ पे 3 बार मैं का प्रयोग कर रहे हैं। मई या मया, ये है ना, मय्यासक्त मनः। मई, मत, मत कहाँ पे आया? मदाश्रय। और माम, ये आया कि असंशयम समग्रम माम। तो यहाँ पे माम आ गया। तो यहाँ पे भगवान जी 3 बार कह रहे हैं कि तुम मेरे प्रति ही तुम्हारा आकर्षण होना चाहिए। मतलब वो मैं कह के अपनी ओर खींच रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन क्या? अर्जुन के माध्यम से जो भी उनकी साधना में लगा है, जो भी साधक है या हम हैं, वो हमें खींचते हैं। तो और कहा कि मुझे समग्र रूप से जानो।
अधूरा मत जानो। और समग्रता क्या है, वो भगवान जी ने इस अध्याय के 30वें श्लोक में कही है। साधि भूत हाँ, साधि भूतादि दैवम मां साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले अपि च माम ते विदुर युक्त चेतसः। कि जगत पूरा भगवान है, ये पेड़ पौधे भी परमात्मा के रूप हैं, ये मिट्टी भी परमात्मा का स्वरूप है, जल भी परमात्मा का स्वरूप है। तो ये जो भी हमें प्रकृति में दृष्टिगोचर होता है, वो सब उस ईश्वर का ही रूप है। इसलिए जो हमारे वेद शास्त्र हैं, इसमें धरती के जो हमें संपदा है, धरती की जो संपदा है, उसके उपयोग के लिए कहा गया है, उसके दोहन के लिए मना किया, उसका शोषण करने के लिए मना किया गया है। पानी जो है उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। हालांकि पहले स्कूलों में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, आजकल मॉरल साइंस पता नहीं कितनी रहेगी कितनी नहीं, परिवार में भी दी जाती थी। साधु संत दिया करते थे, ऋषि मुनि कहा करते थे पानी मत गवाओ, धरती पर चलो तो उसे जूतों से रौंदते हुए मत चलो, एक भी तिनके को तोड़कर मत फेंको। इस पे एक बात याद आ गई। एक बार एक संत जी बैठे थे, वो प्रवचन कर रहे थे। वहीं एक आदमी बैठा घास के तिनके तोड़ तोड़ कर फेंक रहा था। जैसे आदत होती है बहुत से लोगों को कुछ भी छेड़छाड़ करने की। तो जब महात्मा जी की उस आदमी के ऊपर नजर गई, कहते ये तुम क्या कर रहे हो? कहता जी मैं तो ये घास है इसको तोड़ तोड़ के फेंक रहा हूँ। कह रहे तुम्हें इसका मूल्य पता है? कह रहे जी घास का क्या मूल्य? कहते नहीं, ये घास जब गाय खाएगी तब वो दूध देगी, दूध जब वो गाय देगी तुम पियोगे, तुम्हारी संतानें पियेंगी, 3 पीढ़ियों का उद्धार इस घास से होगा। कितना महत्व है इसका। तो इसी प्रकार किसी भी जो भी हमें भगवान ने संपदा दी है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। बिना बात से पेड़ नहीं काटना चाहिए। कई बार लोग पेड़ की छांव में खड़े हैं, बिना बात से डालियां खींचते रहते हैं। बिना बात आग न जलाओ, ना जाने कौन कीट पतंगा कौन पेड़ पौधा उसमें जल जाए। हवा को दूषित मत करो। और दूसरी चीज, कभी अपशब्द ना बोले। अपशब्द जो है वो पूरे आकाश को गंदा कर, क्योंकि जो भी हम शब्द बोलते हैं वो पूरे आकाश में व्याप्त हो जाते हैं, उनकी जो तरंगे हैं पूरे आकाश में फैल जाती हैं। तो जो गंदे शब्द बोलेंगे
तो हम आकाश को तो गंदा करेंगे ही करेंगे। वो साथ ही साथ जो ईश्वर ने हमें ये संपदा दी है उपयोग के लिए, उसको भी हम उसका भी तिरस्कार कर रहे हैं। पानी में गंदी चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, जैसे आजकल लोग कूड़ा करकट पानी में फेंक देते हैं, नालियां गंगा जी में छोड़ रखी हैं, अपनी फैक्ट्रियों का गंदा पानी लोग गंगा जी में या नदियों में छोड़ देते हैं। तो ईश्वर को जानना है तो समग्र रूप से जानना। तो भगवान जी कह रहे हैं कि तुम मुझे समग्र रूप से जानो, मेरा आश्रय लो, मुझसे ही प्रेम करो, और हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है वो अपने अंदर से निकाल दो। काम, क्रोध, लोभ, ये अपने अंदर मत मिलाओ, अपने आप को दूषित मत करो। इन सबको तुम मुझे समर्पित कर दो, मुझ में मिला दो और मेरे साथ एक हो जाओ। जिस दृष्टि से मैं इस पूरे संसार को देखता हूं उसी दृष्टि से आप भी देखो। अब जैसे किसी व्यक्ति के सामने कोई समस्या आती है तो वो सोचता है कि अगर ये समस्या मेरे पिता के सामने आती है तो वो क्या सोचते, कैसे इसको हल करते हैं। ऐसे ही कोई संत महात्मा है, उसके सामने कोई समस्या आती है तो वो सोचता है कि मेरा गुरु कैसे करता है इस समस्या का हल। इसी प्रकार जब एक जीवात्मा के सामने कोई समस्या आती है तो वो सोचता है कि इस समस्या पर परमात्मा की दृष्टि क्या होगी। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो फिर राग द्वेष अपने आप समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि अब हम ये सोच रहे हैं कि परमात्मा कैसे करेंगे, तो वहां हमारा न राग है न द्वेष है, और तुरंत हमारे अंदर समता आ जाएगी। परमात्मा की नजर से अपनी नजर मिला दो, परमात्मा के ज्ञान से अपना ज्ञान मिला दो। जब हम परमात्मा की नजर से सब पूरे संसार को देखेंगे, फिर ये संसार हमें परमात्म स्वरूप नजर आएगा। फिर हमें ये संसार हमें आसक्त नहीं करेगा, हमारे संसार में आसक्ति नहीं होगी। फिर हमें ये संसार, जैसे वो शंकराचार्य जी ने कहा था, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो फिर ये हमें ये संसार उसी ईश्वर की विभूति नजर आएगा, उसी का प्रकटीकरण नजर आएगा। जब हम परमात्मा की दृष्टि से हर चीज को देखेंगे, फिर देखेंगे कि उस चींटी को भोजन कौन देता है।
उस फूटते हुए बीज को वृक्ष में कौन बदल देता है? सांप में विष कहाँ से आता है? पुष्प में गंध कहाँ से आती है? तो जब हम इन पर विचार करेंगे तो ईश्वर से मतभेद सब समाप्त हो जाएंगे। ईश्वर से केवल और केवल एकत्व समाप्त हो जाएगा। मनुष्य के दुख जो है वो तभी आता है जब वो उसका वियोग ईश्वर से हो जाता है। जब उसका ईश्वर से एकत्व रहता है तो दुख नाम की कोई वस्तु रह नहीं जाती, फिर आनंद ही आनंद। ये हम जो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार, ये तभी तक दुखी है संसार तब जब तक हमारा एकत्व उस ईश्वर के साथ नहीं है, हमारी दृष्टि उस ईश्वर की दृष्टि के साथ नहीं मिली। तो जब तक हमारा संसार से ईश्वर से वियोग है तब तक हमें दुखों से कोई नहीं छुड़ा सकता। ईश्वर से जब हम विमुख हो जाते हैं तभी हम अज्ञानी और दुखी होते हैं। ज्ञान किस चीज का नाम है? ईश्वर से एक होने का। आनंद क्या है? उस ईश्वर के साथ एक होना। तो फिर अज्ञान और दुख कहाँ रह गए? ठीक है ना? तो हमें अपने आप को ईश्वर के साथ मिला देना है। जबकि हम करते क्या है, हम अपने आप को संसार के साथ मिला देते हैं। संसार तो ऊपर नीचे होता रहेगा। वो तो जैसे रथ का पहिया चलता है, उसका एक पार्ट कभी ऊपर जाता है कभी नीचे, ऐसे ही संसार जाएगा, वहां दुख सुख आते जाते रहे। ईश्वर में परिवर्तन होता ही नहीं। अगर हम संसार की बजाय अपने आप को ईश्वर के साथ मिला देंगे तो फिर ये ऊपर नीचे वाला सब काम खत्म। हम सुख और आनंद में रहे। तो एक दो और बात रह गई कहने की। तो भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि तुम जैसा मुझे जानोगे वो सुनो। यानी जब तक तुम सुनोगे नहीं तब तक तुम्हें उस तत्व का ज्ञान नहीं होगा। तत्व यहाँ परमात्मा का नाम है। भगवान जी कहते हैं कि जब उसे सुनोगे तभी समझ पाओगे। तो इसका मतलब है कि जो आत्म साक्षात्कार है वो अपने आप सिद्ध नहीं होता। उसके लिए जो हमने बहुत बार बात की है, देखना, सुनना, मनन करना, निधिध्यासन करना, श्रवण मनन निधिध्यासन, केवल श्रवण से काम नहीं चलेगा। क्योंकि जब तक जो श्रवण किया जाता है उसके ऊपर अमल ना किया जाए तब जो कुछ भी कहा गया है उसका कोई मूल्य नहीं हो जाता। भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि जो साधक है उसे वह भगवान को पूर्ण रूप से जान लेता है, इसमें कोई संशय की आवश्यकता नहीं। संशय जहां है वहां धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का जो सत्य है वो शाश्वत है, वहां पर कोई संदेह की बात नहीं है। लेकिन जो विज्ञान का सत्य है वो शाश्वत नहीं है, वो बदलता रहता है। जैसे किसी टाइम में कहा जाता था कि धरती जो है वो चपटी है, फिर वो उस पर संशय हुआ लोगों को, फिर वो धारणा बदली कि नहीं ये तो गोल है। फिर न्यूटन आया, उसने अपनी थ्योरी दी।
फिर उसके बाद आइंस्टीन आया, उसने न्यूटन की थ्योरी पे संशय किया, तो एक नई जो है विज्ञान ने खोज की। तो विज्ञान जो अगर है, अगर पुरानी अपनी खोज है उसके ऊपर संशय ना करे, शंका ना करे, तो उसके आगे बढ़ने के रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं। और संशय ना करना या श्रद्धा रखना, वो धर्म का पहला स्टेप है। तो जो भारत था, यहाँ लोगों ने श्रद्धा को महत्व दिया तो धर्म का विकास हुआ। पाश्चात्य जगत ने शंका को महत्व दिया तो वहां विज्ञान का आवश्यक विकास हो गया। अब बात क्या है कि जरूरत दोनों की है। जबकि गीता जी में समग्रता की चर्चा हुई है, भगवान जी कह रहे हैं ना, मुझे समग्र रूप से जान। क्योंकि ना तो ज्ञान अपने आप में पूरा है, ना विज्ञान। तो समग्रता तभी होगी जब दोनों हो जाना जाए। और भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि पूरी तरह मुझे कैसे जानोगे, समग्र रूप से। समग्र का मतलब है पूर्ण, पूर्ण रूप से। तो यह जो है इस अध्याय का पहला श्लोक है। अगले श्लोक में भगवान जी इसी बात में एक और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जोड़ते हैं, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही बहुत। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अ, इसी के साथ आज समापन की ओर बढ़ेंगे, और यदि कुछ चर्चा के लिए कोई क्वेश्चन हो तो जरूर उससे पहले आप रख सकते हैं, या कुछ भी कहना चाहें आज के श्लोक को लेकर। कैसा आपको, सब लोग चाहते हैं भगवान जी से मिलना और भगवान जी का अनुभव करना। चलिए फिर समापन करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के गीता जी के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी को प्रणाम। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।